प्रदेश में 66,000 पदों पर होंगी भर्तियां और सबसे बड़ी भर्ती सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है इस भर्ती को लेकर। बाकी हाल ही में एक समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित हुई है और छूट को लेकर भी कई तरह की जो है बातें यहाँ पर कही गई हैं। बाकी अगर की फीचर्स की बात की जाए तो आपको बता दें कि तृतीय श्रेणी के 40,000 पदों पर भर्ती होगी और अगर बात की जाए चतुर्थ श्रेणी की तो उसमें 22,000 पदों पर नियुक्तियों की तैयारी है और इसके साथ साथ 4,000 पीजीटी शिक्षकों समेत 18,000 शिक्षकों की होगी भर्ती और 22,000 पदों पर जेई, इंस्पेक्टर, लिपिक और लेखाकार की भर्तियां होंगी। 6,000 पुलिस कर्मी के जो पद हैं उन पर भर्तियां जो है प्रस्तावित हैं। तो साथियों ये है की फीचर्स। और अगर बात की जाए छूट की तो उसमें क्या कहा गया उसको लेकर भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहें वीडियो से और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को हिट करे ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो इन भर्तियों को लेकर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक प्रमुख समाचार पत्र में एक खबर छपी है और इस खबर की अगर माने इसमें जो कहा गया है पहले उसकी बात करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में निकट भविष्य में करीब 66,000 पदों पर सरकारी भर्तियां होने वाली हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। भाजपा सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल में 1 लाख से अधिक भर्तियां कर चुकी है। ये तो आप जानते ही हैं कि कितनी भर्तियां सिरे चढ़ पाई हैं। बाकी तृतीय श्रेणी के पदों पर 40,000 भर्तियां होंगी जबकि चतुर्थ श्रेणी के 22,000 पदों पर भर्तियां होंगी। चतुर्थ श्रेणी के 22,000 पदों में से 16,000 पदों पर भर्तियों की सिफारिश राज्य सरकार की ओर से की जा चुकी है। बाकी बची 6,000 भर्तियों के प्रस्ताव पर भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी पीजीटी भर्ती को लेकर क्या कहा गया उस पर भी एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करता है जबकि प्रथम व द्वितीय श्रेणी की भर्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग करता है। द्वितीय श्रेणी में माने जाने वाले पीजीटी शिक्षकों के 4,000 पदों की जो भर्तियां हैं उनके अगर प्रस्ताव की बात की जाए तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास उनके प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 7,500 टीजीटी शिक्षकों के पदों पर भर्तियां होंगी। यह बात कही गई है। अगर अखबार की माने तो अगले 2 माह में हरियाणा के शिक्षा विभाग में 18,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की गति पकड़ने की उम्मीद है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास तृतीय श्रेणी के 22,000 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव अलग अलग से भेजे गए हैं। इनमें जेई, फूड एवं सप्लाई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, लिपिक और लेखाकार की भर्तियां होनी प्रस्तावित हैं। बाकी अगर बात की जाए पुलिस विभाग में भर्ती की तो उसमें 5,000 पुरुष व 1,000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। 6,000 पुलिस कर्मी के पदों पर भर्तियां की जानी हैं जिनमें से 5,000 पुरुष व 1,000 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पिछले दिनों चतुर्थ श्रेणी के 22,000 पदों पर भर्तियां करने के लिए कहा गया था जिनमें से 16,000 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव आयोग के पास पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए पात्रता परीक्षा की तो तृतीय व चतुर्थ श्रेणियों की भर्ती के लिए होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। एचएसएससी ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के भर्तियों के लिए आवेदकों की संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी कराने का निर्णय लिया है जो 5, 6 व 7 नवंबर को होगी। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 60,000 से अधिक पदों पर सीईटी के जरिए भर्ती होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को यह परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 जिलों के 1200 केंद्रों पर 4 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी। आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा 5 व 6 नवंबर को होनी है जबकि 7 नवंबर का दिन रिजर्व रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उस दिन दोबारा परीक्षा ली जा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राज्य सरकार से सिर्फ सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने का अनुरोध किया है। बाकी सारा काम एजेंसी खुद करेगी और 2 माह में आएगा संयुक्त पात्रता परीक्षा का रिजल्ट। जी हां साथियों, आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का मानना है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 2 माह में आ जाएगा यानी जनवरी 2023 से समस्त भर्ती प्रक्रिया तेज गति के साथ आगे बढ़ने लगेगी। इन भर्तियों के लिए करीब 11 लाख युवाओं ने आवेदन किए हैं जो संयुक्त पात्रता परीक्षा में बैठने वाले हैं। बाकी टीजीटी के आवेदकों के लिए
आयु व फीस में छूट का भी कहा गया है। प्रकाशित खबर के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी के बाद एचटेट पास करने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। जिन युवाओं ने एचटेट कर रखा है अब वह उसे आजीवन इस्तेमाल कर सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अंतिम मंजूरी दी जानी बाकी है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटते ही आयोग के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री उनसे इस बारे में अनुरोध करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि 22 दिसंबर को जिन 1.5 लाख युवाओं की एचटेट की वैधता खत्म होने जा रही थी वह बच जाएगी और उन्हें दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आयोग ने यह व्यवस्था भी की कि टीजीटी की भर्ती के लिए जिन युवाओं ने 2020-21 में आवेदन किया था उन्हें इस बार की भर्ती में आयु में छूट प्रदान की जाएगी। यानी पिछली भर्ती के दौरान उनकी जो भी आयु थी वही आयु इस बार की भर्ती में स्वीकार मानी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों की जो फीस है उसको उसमें भी छूट मिलेगी। अखबार की माने तो सरकार ने कहा है कि विधानसभा में किया वादा पूरा कर रही है सरकार। हमने विधानसभा में वादा किया था कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। अन्य पदों पर भी भर्तियां शुरू की गई हैं। हमारी सरकार पहले ही 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां कर चुकी है। यह संख्या सिर्फ सरकारी पदों पर भर्तियों की है। रोजगार के लिहाज से राज्य सरकार ने युवाओं को सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने धरातल पर बहुत काम किया है। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है। तो ये थी बड़ी खबर हाल ही में सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों को लेकर और जो आने वाली भर्तियां हैं उनको लेकर। बाकी अब देखना ये होगा कि सरकार इसको कब अमली जामा पहनाती है। और इसमें जहां तक छूट की बात है वो आयु में छूट एक मुख्य कारण है यहाँ पर। और रही एचटेट की बात, उसको लेकर बड़ा बयान शिक्षा मंत्री ने दे दिया है, लेकिन उस पर मोहर तब लगेगी जब मुख्यमंत्री महोदय आ जाएंगे जो विदेश भ्रमण के लिए गए हुए हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिस साथी के कोई सुझाव हैं या कोई भी कमेंट हैं इस भर्ती को लेकर, इस खबर को लेकर, तो ज़रूर उसे शेयर करें। आप अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। हम उनके ऊपर गौर करेंगे। और रही बात इस भर्ती में आगे क्या क्या होगा उसकी, तो उसके लिए जो टाइम टू टाइम वीडियो है वो साथियों आते रहेंगे। जहां तक छूट की बात है या एचटेट की बात है या जो हमने पहले वीडियो डाला था बीए बीएड में अगर कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है अगर उसकी बात है, इन सब को लेकर आपके मन में अगर कोई भी विचार हैं वो हमें जो है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। और अगर आपके कोई सवालात हैं या कोई सुझाव हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में उन सब को शामिल कर सकें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ to like, subscribe, share and comment Filmy Tao YouTube channel. Have a nice day. Jai Hind.